नमस्कार। सवाल तो बनता है, मैं बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पर देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा हाई हो रखा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने सुबह उनके घर पर छापेमारी की थी। कई घंटों की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली के कथित वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़ी हुई है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला सीट से विधायक हैं। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और अपने करीबियों की नियुक्ति करने के गंभीर आरोप हैं। इन घोटालों में जांच कर रही ईडी की टीम सोमवार सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची। यहां ईडी की टीम और अमानतुल्लाह के बीच बहस भी हुई। कई घंटों तक छापेमारी के बाद ईडी ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पर उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है। दरअसल सितंबर 2022 में इस घोटाले की जांच के दौरान एसीबी को एक अहम सबूत मिला था। एसीबी को कौशर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन के घर से एक लाल डायरी मिली थी। कौशर को अमानतुल्लाह का करीबी माना जाता है। एसीबी के मुताबिक लाल रंग की इस डायरी में अमानतुल्लाह के कई राज दफन हैं। करोड़ों रुपए के लेन देन का एंगल भी इसमें देखा जा रहा है। एसीबी को शक है कि डायरी में दर्ज करोड़ों रुपए हवाला के जरिए दुबई से भेजे गए थे। ऐसा दावा है कि यह डायरी अमानतुल्लाह के खातों की है, जिसके बाद पूरे मामले में विधायक अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। बेहद गंभीर मामला। अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो नेता हैं, एमएलए जो हैं, उन्होंने कहा है कि सारे जो आरोप है वो बेबुनियाद हैं। क्या कुछ कहा ये सुनवाते हैं। साथ ही आपके जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है। अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है। अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू माँ की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह ने नियुक्तियां कराई हैं, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अमानतुल्लाह खान ने ये जो नियुक्तियां की हैं, कई स्वीकृतियां की हैं, गैर स्वीकृत पदों को भी उन्होंने नियुक्तियां दी हैं। देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती कराने का आरोप है। बोर्ड के कई स्वीकृत और गैर स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां कराई थी अमानतुल्लाह खान ने। यह आरोप है। पदों पर मनमाने और अवैध तरीके से नियुक्तियों के उन पर गंभीर आरोप हैं। 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती का आरोप है उन पर, बेहद गंभीर आरोप है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एसडीएम ने इसकी शिकायत की थी। अमानतुल्लाह खान पर करोड़ों की अवैध कमाई का आरोप है। नवंबर 2016 में की गई थी शिकायत। पूरे मामले में सीबीआई ने जांच की और बताया जाता है कि जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई है। बेहद गंभीर आरोप हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर केस दर्ज हुआ, फिर ईडी ने भी केस दर्ज किया और अब जाकर उनकी गिरफ्तारी की है। तो ये सब पूरा मामला क्या है, क्या कुछ आरोप है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको पूरे मामले के जो है टाइमलाइन बताते हैं कि कैसे ये मामला पहली बार सामने आया, कब उठा और इसमें क्या कुछ, कब ये कार्रवाई हुई। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। तो 26 नवंबर 2016 सीबीआई ने वक्फ बोर्ड के मामले में अमानतुल्लाह समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की।
21 अगस्त 2022 सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर कहा कि अमानतुल्लाह ने अध्यक्ष रहते हुए अवैध भर्तियां कराई। ये गंभीर आरोप है उन पे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। 16 अगस्त 2022 एसीबी ने सबूत और आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी की। तो आपको हम पूरा बता रहे हैं टाइमलाइन के जरिए कि कब 2016 से मामला चला है, तो कब कब क्या कुछ काम हुआ। उनके बाद में कि इनकी जमानत पर रिहाई भी हुई 28 दिसंबर 2022 को। वहीं 10 अक्टूबर 2023 को ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर और अन्य 5 ठिकानों पर छापेमारी की। तो ये मामला आज का नहीं है, 2016 से मामला लगातार चलता आ रहा है। और 12 नवंबर 2023 को ईडी ने अमानतुल्लाह से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। बात करें 18 अप्रैल 2024 तो ईडी ने अमानतुल्लाह से 13 घंटे पूछताछ की और आज 4-5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। अब अमानतुल्लाह पर क्या क्या आरोप है ये भी आपको तफसील से बताते हैं, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो उन पर आरोप है दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्तियां कराई हैं। गंभीर आरोप है ये। और उन पर एक और आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से किराए पर उन्होंने दिया। ये गंभीर आरोप। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल भी करने का अमानतुल्लाह पर आरोप है। तो ये वो आरोप हमने आपको दिखाया, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल तो बनता में ही आज के मुद्दे में क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं वो आपको बता दें। इंडिया हेड के लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सवाल तो बनता में है। ये पहला सवाल, केजरीवाल ने क्यों नहीं की अमानतुल्लाह पर कार्रवाई? जब ये मामला पुराना था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर कैसे अमानतुल्लाह ने काली कमाई की, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? लगातार सवाल खड़े हो रहे। क्या अब आप भी घोटाले को लेकर प्रदर्शन करेगी, जैसा कि आम आदमी पार्टी हमेशा हर मुद्दे पर प्रोटेस्ट करती है? वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों पर क्यों नहीं है सख्त नियम? ये भी एक बड़ा सवाल है। योग्य लोगों के साथ धोखा कौन देगा? तो तमाम वो सवाल हैं। बेहद गंभीर मामला है ये, और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अतुल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भटनागर। इस मुद्दे पर बेहद गंभीर और बेहद अहम मुद्दा है। इस पर चर्चा करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथी हैं अतुल शर्मा जी से। अतुल जी, इस पूरी जो कार्रवाई है, जो पूरा मामला दिन भर चला, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अमानतुल्लाह के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जानबूझकर की गई कार्रवाई है। आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया है अतुल जी? देखिए, प्रतिक्रिया तो अब क्या ही दें। अब जेल जो है तो एक प्रयोगशाला के रूप में बीजेपी जेल का इस्तेमाल कर रही है, ईडी को एक हथियार के रूप में उपयोग कर रही है। पर इन लोगों को पता नहीं, इतनी सी समझ नहीं है क्या कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता भी ये सभी चीजें देख रही है और वोट उसी को देना है, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के नागरिक को। इसके लिए जिस आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं। तो 2016 का मामला है। देखिए, 8 साल में एसीबी का अभी तक स्टेटमेंट जो आया, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इसको दोबारा सुना कि एक हमें लाल डायरी मिली, 50 पन्नों की लाल डायरी। 8 साल हो गए हैं साहब, 8 साल। क्या है उस ऐसे लाल डायरी में, 50 पन्नों में क्या है कि आज तक? अतुल जी, लाल डायरी का राज तो अब खुलेगा ना सर? अब 2016 से मामला चल रहा है, सीबीआई इसमें है, एसीबी इसमें है, ईडी इसमें है, तो कुछ तो मामला होगा सर। कंप्लीट करने दीजिए। 8 साल का समय समझ रहे हैं आप कितना होता है? 8 साल में हो सकता है आप इस न्यूज चैनल के हेड बन जाएं। 8 साल बहुत बड़ा समय होता है। आप 8 साल में 50 पन्नों की लाल डायरी के बारे में आपने जो जिक्र किया है वो आपको क्या बताई? आपने 1 रुपए की रिकवरी नहीं की,
ना गलत किसी नियुक्ति का उसमें कोई विवरण है। तो उसमें अतुल जी, ये बताया गया है कि आपका ये कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है क्या? जो उन पर जो आरोप लगे हैं वो क्या फर्जी अगर है? विश्वकर्मा जी, अगर गैर कानूनी गिरफ्तारी नहीं होती तो 2016 का मामला है, एसीबी ने पहले मामले की जांच की, अमानतुल्लाह जी की गिरफ्तारी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दिया, उसके बाद सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया, सीबीआई में भी यही प्रक्रिया हुई और उनको फिर से जमानत मिली। अब क्या है कि अब पीएमएलए, जो ईडी के हाथ बहुत मजबूत हो जाते हैं पीएमएलए एक्ट से, अब ईडी के जरिए कि अपनी विधानसभा से अमानतुल्लाह जी दूर रहे, दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो अपनी विधानसभा के लोगों के लिए काम न कर पाए, तो ये साजिशन गिरफ्तारी ठीक है। चलिए, और आपका कहना ये है, आपका वर्जन ये है कि ये पूरी तरह से इन्हें बेवजह फंसाया गया है, बदनाम किया गया है। चलिए, मैं इसकी प्रतिक्रिया में ले लूंगा प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि आप लोग बेवजह तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उनके नेताओं को परेशान कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। प्रदीप जी, चलिए अतुल जी, तब तक आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आप समझिए पहले कि ये जो एक तथाकथित ये लोग बनाते हैं, एक प्रयोगशाला, एक झूठा महल खड़ा करते हैं। अरे एसीबी में आपके एक भी ईमानदार अफसर नहीं है क्या? और एक भी काबिल लोग नहीं है क्या? एसीबी को कुछ नहीं मिला, एसीबी के बाद फिर सीबीआई में आया, सीबीआई में भी यही हाल हुआ, अब ईडी जांच कर रही है। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है कि आप 8 साल से एक झूठा मुकदमा और जांच मतलब आपका ये कहना है अतुल जी एजेंसियों में कि ट्रांसफर बिल्कुल हो रहा है। अमानतुल्लाह जी बिल्कुल पाक साफ हैं, उन पर जितने भी आरोप लगे हैं वो सब फर्जी हैं, या इससे पहले जो उन पर उनकी कभी गिरफ्तारी हुई वो पाक साफ, बिल्कुल पाक साफ हैं? 8 साल में ओखला में रहते हैं अमानतुल्लाह जी, 3 कमरे का उनका फ्लैट है। 8 साल में इतने सर्च वारंट एसीबी ने भी किए, सीबीआई ने भी किया। अतुल जी, ये वही ओखला है जहां पर सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग, एक चवन्नी मिली क्या? एक भी गलत नियुक्तियों के कागजात मिले क्या? आप 3 कमरों में 8 साल से जांच कर रहे हैं। और आज बहुत दुर्भाग्य की बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी ईडी सुबह 7 बजे सर्च वारंट यानी तलाशी के नाम पर, वो सर्च वारंट का नोटिस दिखा के तलाशी के नाम पे अमानतुल्लाह जी के घर सर 10 बार समन जा चुका था सर, उनका मकसद ईडी ने 10 बार समन भेजा था, और जिस तरह आपके केजरीवाल साहब को भेजा था 10 बार समन भेजा है सर ईडी ने। अरे तो सम्मन में इन्होंने जवाब दिया कि हमें 4 हफ्तों का समय चाहिए। अमानतुल्लाह जी की मदर इन लॉ, अभी 3 दिन पहले उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, उनके सामने आप इस तरह से घटनाएं कर रहे हैं, घर की तलाशियां ले रहे हैं। सुबह 7 बजे कोई समय होता है? एक सरकारी दफ्तर खुलने का भी समय होता है विश्वकर्मा जी, आप भी जानते हैं। बीजेपी कार्यालय से ईडी के अधिकारियों के पास फोन आता है कि आप अब कहीं नहीं, आप सुबह 7 बजे रहे हैं, आप नहाइए धोइए और तुरंत एक सम्मन लीजिए, सर्च वारंट के नाम पे गिरफ्तारी के लिए ले नहीं सकते, लेकिन करना गिरफ्तार है। सर्च वारंट के नाम पे तुरंत अमानतुल्लाह जी के यहाँ पहुंचिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहा है, आम आदमी पार्टी की बहुत मजबूत विधानसभा है ये। नहीं बिल्कुल, इसीलिए देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लगातार 2 बार के विधायक हैं ओखला से, लेकिन ओखला के अंदर एक जगह आती है, आपको मालूम है, शाहीन बाग। जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तो इन पर भड़काने का इसमें इन पे आरोप लगा था, अगर आपको याद हो तो। अब देखिए, भड़काने का आरोप वहां पे क्या क्या नहीं हुआ आपको नहीं पता है, सब पता है जी सर। बात कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ जी आपको समय मिल गया। अब मैं अपने बीजेपी के जो साथी हैं प्रदीप जी, उनके पास जाऊंगा। प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है, जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल शर्मा जी, कि आप लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं, बेवजह, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, तो एक पाक साफ इंसान को आप लोग बेवजह परेशान करके जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। इनसे जरा पूछिए, दिल पे हाथ रख के कि ये सच बोल रहे हैं, एक बार पूछ लीजिए जरा इनसे। बिना दिल में हाथ रखे बोल रहा हूं भटनागर जी, बीच में ना बोले। अतुल जी आपको शुरू से मौका मिला है, प्रदीप जी अभी जुड़े हैं, उनको बोलना दीजिए। प्रदीप जी आप अपनी बात रखिएगा। ये वही शख्स है जिसने दिल्ली में आग लगाने की कोशिश की। अतुल जी, ये वही शख्स है जिसने शाहीन बाग को भड़का के जमुना पार में दंगे कराए। ये वही शख्स है जिसने देश को बदनाम करने की कोशिश करी सीए की आड़ में। ये वही शख्स है जो वक्फ बोर्ड की आड़ में सरकारी जमीन पे कब्जा करने में लगा है। ये वही शख्स है जो अपनों को फायदा पहुंचाने में लगा है। ये वही शख्स है जिसने रोहिंग्यों को बसा रखा है यमुना किनारे। बहुत सारे आरोप है। ये वही शख्स है जिसपे अभी जाके अपने बेटे के साथ गुंडागर्दी नोएडा में जाके पेट्रोल पंप पे करी थी।
तो प्रदीप जी, इनका सवाल, यूपी आम पुलिस आदमी घूम पार्टी रही का है। सवाल तो यही है ना कि 2016 से मामला चल रहा है, तो अभी क्योंकि अब कुछ टाइम बाद दिल्ली में चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले गिरफ्तारी की गई है आम आदमी पार्टी का, तो ये आरोप चुनाव है। का मुझे एक बात बताइए, अगर कोई चोरी हो जाए आपके घर में और आप FIR कराने, कंप्लेंट करा जाए, पुलिस का ये देखेगी कि चुनाव आ रहे हैं, जब तक काम करेगी। प्रदीप साहब, अरे भाई सुनो भाई, पीछे मत बोलो, नहीं पकड़ी गई। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सुनिए जरा। जी जी बोलिए प्रदीप जी, अपनी बात तो जल्दी ये समझ- खत्म हाँ, करिएगा, मैं बिल्कुल वापस कह रहा उनके हूं। पास जाऊंगा। मैं जी तो- बोलिए मैं तो- प्रदीप जी, मैं बोलिए। छोट- मैं- सर, मैं तो एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ जी कि इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं, जो सजा याफ्ता हैं, जो जमानत में शर्तों पे आए हुए हैं, कि इनको जो है झूठ बोल गए, भगत सिंह जेल से आ गए, भगत सिंह जेल से आ गए। मतलब एक शराब बेचने वाला कमीशन खोर भगत सिंह से बराबरी करेंगे? शर्म नहीं आती इनको? जरा सी भी? इनके शब्दों का इनकी प्रयोग आप देखिए। ये देखिए कि देश के शहीदों को भ्रष्ट चोर नेताओं से बराबरी करवा रहे हैं, जो कि जिस पूर्व मुख्यमंत्री को सप्ताह में एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट थाने में हाजिरी लगाने जाना है। आप इनकी सोच तो सोचिए, अतुल इतनी जी, लज्जा नहीं उस पूर्व मुख्यमंत्री को जो पद यात्रा निकाल रहा है कि मैं अभी जेल से आया हूं शर्तों पे, और अतुल ये जी, नहीं जवाब कह रहे कि दीजिए। कोर्ट ने वो जमानत दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कह रहे हैं। और उसी प्रकार संजय सिंह का बिहेवियर आपने सुबह देखा होगा, जैसे उन्होंने एक अपनी वीडियो रिलीज करी मीडिया के माध्यम से, और वो भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार दे रहे हैं, और ये नहीं बता रहे कि जो उसके विधायक पे कई बार जेल जाने का जो लगा हुआ है उस पर कोई जवाब नहीं है। कट्टर ईमानदार है। अतुल जी देखिए, आरोप तो बेहद गंभीर है, ये बात आप भी जानते हैं। मैं ग्राफिक्स के जरिए लगातार मैं अभी दिखा रहा था क्या क्या उनकी फहरिस्त काफी लंबी है, कई तरह के उन पर और मैं आरोप पूरा कर रहा हूं, है। छोटी सी बात और बीच में फर्जी बोलिए। नियुक्तियों को लेकर है, जो फर्जी नियुक्तियों को वक्फ की लेके- जो जमीन है उन्हें लीज पे देने का आरोप है, कई तरह के आरोप है। वहाँ का जो फंड है, फंड पे उनके गलत इस्तेमाल का आरोप है, तो आरोप तो बेहद गंभीर है। अतुल जी देखिए, आरोप की बात करेंगे तो शराब घोटाला, जो तथाकथित शराब घोटाला है, उसमें 80,000 से ज्यादा दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं ईडी ने। ईडी का मतलब फिर बता दूं, जी ईडी का मतलब एलजी साहब, ईडी का मतलब बीजेपी, ईडी का मतलब अमित शाह, आप ईडी का सुनिए, मतलब नरेंद्र मोदी। देशवासी मेरे ठीक है? जो देख रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल सर, एक ठीक संस्था है सर, वो सुनिए, ईडी एक इनकी संस्था है, आप स्टेटमेंट इस तरह के आप देखिए, आरोप इनका नहीं लगा यही सकते हैं। सोच समझिए इनकी। ये भ्रष्टाचार में इतने डूब गए सारे आम आदमी पार्टी के। सुन लीजिए इनकी बातें। ठीक है प्रदीप जी, एक बार तुम सुनते हैं तो आप तो जवाब दीजिए। जी अतुल जी बोलिए। इस तरह से ये डिबेट होगी, नहीं ना, आप बोलिए मुझे बोलिए। पूरा करने दीजिए। आप बात कर समझ में आ गई ना, डिबेट शांति से होती है। 468 फर्जी गवाह, जी। 80,000 फर्जी दस्तावेजों की चार्जशीट, ये किया है ईडी और सीबीआई ने तथाकथित शराब घोटाले में। और आप समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद टिप्पणी कर रहा है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। दिल्ली शराब घोटाला इतना बड़ा मामला है, आपके जो दिग्गज नेता हैं वो सारे जेल में, तिहाड़ जेल में रहे। जरा अब ये भी पूछिए ना, तिहाड़ 2 साल में जो छोड़ा अमानतुल्ला है वो भी तिहाड़ ही जाएंगे लगता है। कितनी जमानत हुई है आपको पता है? सब पता है, सर। शराब घोटाले में वही सब पता है भैया, सब केजरीवाल पता साहब है, कहाँ सब हैं? पता है। बीजेपी का केजरीवाल जी कहाँ हैं सर? तुम्हें कसम है तुम्हें केजरीवाल की, कसम है तुम्हें मनीष संजय सिसोदिया सिंह जी की, अभी कुछ दिन कसम है जी, तुम्हें जी, जमानत पे बाहर है मनीष जी अभी। हमें जी जमानत दे ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी है। ईडी को कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है कि आप लोग इंटेंशनली जांच कर रहे हैं, आपकी जो जांच है वो पूरी तरह से बीजेपी प्रायोजित है। चलिए अब अमानतुल्ला पर बात कर लेते हैं सर। बताइए, अमानतुल्ला पर बात कर लेते हैं। उन पर इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं, उन पर शाहीन बाग में दंगा भड़काने का उन पर आरोप है, उन पर उनके साले की पत्नी ने यौन शोषण की शिकायत की थी। 2016 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने जान से मारने की धमकी दी है। 2018 में मुख्य सचिव संग मारपीट का केस है उन पे। सर फहरिस्त काफी लंबी है सर। पाक साहब तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कतई कहीं से नहीं लग रहे हैं वो। एक का सवाल का जवाब नहीं देंगे आरोप की ये। बात करेंगे जी। शर्मा जी, 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 आरोप जी। की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आरोपी नहीं अपराधी बता रहा हूं मैं। आरोपी तो है ही सही, सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है, ये आपको पता अरे है। ठीक है, हमारी पार्टी में है, कैटेगराइज में नहीं करूंगा, फिलहाल मैं अभी अमानतुल्ला पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी पार्टी में मान लिया, मगर सवाल का जवाब दो। नहीं है जो मैं अरे सवाल पूछा है, जवाब नहीं पूछा है। सवाल का जवाब दे दो, ठीक हो।
मैं क्या टोपी पहन के? सबसे ज्यादा चोर, जवाब है? सबसे ज्यादा आरोपी, सबसे ज्यादा अपराधी आज फिर भारतीय आरोपी जनता पार्टी आप में है। इन्हें मत लाया करो डिबेट अतुल जी, में। अतुल जी, देखिए, सवाल मत पूछा करो देखिए, इनसे। अतुल जी, मैंने आपका पक्ष रखने के लिए आपको लीजिए। बुलाया है यहाँ पे। आप अपनी बात रखिए, क्योंकि जो आज टॉपिक है वो अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर है। उन पे जो संगीन आरोप लगे हैं उस पर आप बात करिए। संक्षेप में आपको और शुद्ध तरीके से ये कहना चाह रहा हूँ कि जी। आरोप में आरोपी और अपराधी में फर्क होता है। आप लोग भी थोड़ा सा इसका सेग्रीगेशन करिए। आप आरोपी को अपराधी मत बनाइए। मैं नहीं बना रहा हूँ सर। देखिए, सीबीआई बना रही है, ईडी बना रही है, एसीबी पहले बना चुकी है। ये मैं हम कौन होते हैं सर आरोपी बनाने वाले? भाई जो मामला संज्ञान में आया है, जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो तो है ही ना सर। मैं लगा सकता हूँ ऐसे ही फर्जी आरोप। अच्छा, फर्जी आरोप है, ठीक है। प्रदीप जी, आप लोग फर्जी आरोप लगवाते हैं। ईडी आपकी, प्रदीप जी की, सीबीआई इनकी, एसीबी इनकी, सब इनके हैं। मैं छोटा सा आपने दो छोटे सवाल इसके 8 साल में कुछ दो छोटे आपने सवाल पूछे थे। अतुल जी, प्रदीप जी को सुन लेते हैं थोड़ा सा। प्रदीप जी बोलिए। आपने 2 सवाल पूछे मगर जवाब नहीं दिया। जी। एक सवाल, ये कसम खा के आए माँ की अपने कि सवालों का जवाब नहीं दूंगा, बीजेपी पे चला जाऊंगा और जगह चला जाऊंगा, मगर सवालों का जवाब नहीं दूंगा। ये इनकी आपने इनसे पूछा कि 2016 में जी, आप 2016 में इन्होंने अताउल्लाह खान जो भी है कि भाई इसमें इन्होंने जो शोषण का आरोप लगा था। मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो रजिस्टर्ड है सर। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये प्रूव्ड है। माँ को क्यों लाया मेरे? ये शाहीन बाग में जो सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके अगुवा थे ये। नहीं, आपने माँ शब्द का जिक्र कैसे किया? किसने किया सर? आप माँ की कसम खा के आते हैं क्या झूठ बोलने की? सुबह देखिए, इसी को कहते हैं मुद्दे से भटकना सर। तो सच बोल के आते हैं, सच बोल रहे हैं बैठे हुए, और आप जैसे लोग सच नहीं बोलते। कहता रहा हूँ, आप लोग माँ की कसम तुम हो कौन माफी मांगने वाले, मंगवाने वाले हो कौन तुम? झूठ बोलते रहते हैं। अच्छा, शराब माफिया संजय सिंह की पार्टी में गैंग के हो, मनीष सिसोदिया गैंग के हो, शराब माफिया। जमानत मिल गई है। कहता रहा हूँ मैं, आप पे सवालों का जवाब है नहीं। शर्मा जी, थोड़ा सा प्रवक्ता ढूंढ के लाया करिए। आप ऐसे उठा लाते हैं किसी को भी। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए सर। ये ऑथराइज्ड प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, ऐसा मत बोलिए। जो शख्स बोलने नहीं दे रहा हो दूसरे को और दूसरे को बोलने नहीं दे रहा हो और यहाँ बैठ के सवालों का जब जवाब ना दे, कैसा प्रवक्ता? किस बात का प्रवक्ता? अच्छा अतुल जी, सवालों का जवाब सुनिए अतुल जी, पूछिए ना। अरे सुनिए प्रदीप जी, प्रदीप जी एक मिनट रुकिएगा, प्रदीप जी एक मिनट रुकिएगा। अतुल जी, जरा मैं कौशर इमाम सिद्दीकी के बारे में मैं जानना चाहूँगा, जो बेहद करीबी हैं अमानुल्लाह जी के। उनके यहाँ कुछ डायरी मिली है, तो भाई कुछ तो बात होगा ना सर। उसकी जांच की जा रही है, लेन देन की बात सामने आ रही है, हवाला की बात सामने आ रही है, दुबई की बात सामने आ रही है। कुछ तो होगा सर, बेवजह सबको आरोप नहीं लगेगा। 2016 में सबसे पहले जी, मैं बोलता हूँ 2016 में सबसे पहले एसीबी ने ही जांच की शुरुआत की। आप जिस डायरी की बात कर रहे हैं वो 8 साल पुरानी बात है। और आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर वो डायरी रखी गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हर बार जमानत दी। एसीबी की गिरफ्तारी जब हुई तब भी जमानत, जब सीबीआई के माध्यम से गिरफ्तारी हुई तब भी जमानत। अब ईडी ने भी यही है। चुनाव के चक्कर में 6-8 महीना ये परेशान करेंगे। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ अतुल जी कि क्या आपका कहना ये है कि अमानतुल्लाह जी की छवि बेहद पाक साफ है? क्या आप ये कह रहे हैं ईडी, सीबीआई, एसीबी सब झूठे हैं, सब गलत हैं, सब बेबुनियाद आरोप हैं? आपका ये कहना है कि अमानतुल्लाह बिल्कुल पाक साफ है? अगर ये सब सही है और हमारे नेता में कमी है तो 8 साल में कोई बरामदगी क्यों नहीं हो रही? किसी भी नियुक्ति को फर्जी क्यों नहीं बताया? सर अभी तो जांच चल रही है ना सर। अभी अब लाल डायरी मिली है, पन्ने खुलेंगे। मजाक बना के रखे हैं क्या? कोई राशन की दुकान में राशन थोड़ी ना बट रहा। सीबीआई, ईडी, एसीबी, इनके नाम मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए अतुल जी। प्रदीप, आप ही जवाब दीजिए अतुल जी को। जी, मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल अतुल जी की बात का समर्थन करता हूं। बिल्कुल ईडी, सीबीआई ने सबने झूठा फंसा रखा है, आप सच कह रहे हैं बिल्कुल, और मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का इस चैनल पे। मगर ये बता दीजिए कि जमानत क्यों मिली? उन्हें बड़ी बाइज्जत बरी क्यों नहीं करा गया? और उन अधिकारियों जिन्होंने बंद जेल भेजा उनको सजा क्यों नहीं हुई? जमानत बता दीजिए, जमानत क्यों मिली? तो केस खत्म क्यों नहीं हुए? बाइज्जत बरी क्यों नहीं हुए? दे दीजिए जवाब इस बारे में। के फर्जी दस्तावेज हैं सर। अतुल जी, एक करके आपके जो नेता हैं वो तिहाड़ जा रहे हैं। अतुल जी सुनिए, मैं अतुल जी सुनिए, अरे अतुल जी सुनिए, मेरी भी सुनिए अतुल जी, मेरी भी सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अतुल जी
आपने कहा फर्जी केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2.25 साल जमानत क्यों नहीं दी पूर्व मुख्यमंत्री को, आपके उप मुख्यमंत्री को? अब तक सत्येंद्र जैन जी को क्यों नहीं दी जमानत? कसम खा के बताइएगा, इधर उधर मत जाइएगा। नहीं, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने आपने कहा, एक मिनट पूरा कर दूंगा, एक मिनट अतुल जी, सुन लीजिए ना, उनकी भी वक्त की कमी है। मैं दोनों को बस एक मिनट में समय दूंगा दोनों को। सुनना सीखो बच्चे हो, अभी सुनना सीखो, बहुत छोटे बच्चे हो, कुछ सीख लो, मास्टर मत बनो। तरीका यही होता है तो समझाने का। ये अभी इन्होंने कहा, आपने कहा कि बहुत सारे पेजों का फर्जी वो कर रखा, 480 फर्जी पेज लगा रखे हैं। तो जरा पूछ के बताइए कि जमानत जो कोर्ट ने शर्तों में जमानत क्यों दी? चलिए, देखिए वक्त की कमी है, सुनिए, मैं बोलूंगा ही नहीं, वक्त की कमी है। सिर्फ मैं एक लास्ट कमेंट में जानना चाहूंगा। अतुल जी आप बोलिए, आपके पास अगले 30 सेकंड आप अपनी बात रखिए। आपने प्रदीप जी ने अभी जो जमानत की बात कही कि 2.25 साल लग गए, तो मैं प्रदीप जी को यही कहूंगा कि थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए, है ना। उम्र बड़ी होने से और आप ये नहीं बोल सकते कि आप ज्ञानी हो गए और ध्यानी हो गए। पहली बात, आप पीएमएलए एक्ट पूरा पढ़िएगा आज रात में खाना खाने के बाद। मैंने सवाल जो पूरा जवाब दीजिए आपने। प्रदीप जी चलिए, आपकी प्रतिक्रिया, आपका फाइनल कमेंट अभी। पीएमएलए एक्ट में संशोधन करके कितनी बार संशोधन किए गए सिर्फ उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए। एक पीएमएलए एक्ट जिसकी वजह से आज ईडी इतना हवा बना के रखी है, ये गलत गिरफ्तारियां हो रही हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आपको पता है उस पीएमएलए एक्ट में क्या लिखा है कि जब तक जांच एजेंसी नहीं बोलेगी कि सामने वाला आरोपी नहीं है, तब तक वो जेल में ही रहेगा, उसका केस कभी खत्म नहीं होगा। चलिए ठीक है प्रदीप जी, लास्ट कमेंट आपका। जमानत हमको दी और लगातार हमारे नेता बाहर आ रहे हैं। आपको शर्म करनी चाहिए प्रदीप जी। और आज का भी समय आप लिख लीजिए। अरे बेशरम दिल्ली में बैठे हो, इस्तीफा दे नहीं रहे मुख्यमंत्री। आप लोग अपने मुद्दे पे बात करिए। सत्ता का जो इतना अहम हो बेशरम मुख्यमंत्री गली गली घूम रहा है, हमको सफाई देते हुए कि मैं शराब माफिया नहीं हूँ, यहाँ मुझे सिखा रहे हो। कितना अच्छा बेशरम पार्टी के बेशरम, ये इस तरह की बातों का मैं समर्थन नहीं करूंगा। प्रदीप जी आप काफी वरिष्ठ हैं, मैं सबसे बड़ी बात देखिए, ये लोग बैठते हैं सवालों का जवाब नहीं देते। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि इनके मुख्यमंत्री को जमानत क्यों नहीं मिली? ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखी, आप लोगों ने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दोनों हमारे खास मेहमान थे, आप प्रवक्ता अतुल शर्मा जी और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा बेहद गंभीर है। मैं चाह रहा था कि जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बेहद अपनी जो उनकी बात है बड़ी शालीनता से रखें। मैं ये भी चाह रहा था कि प्रदीप जी भी बहुत अच्छे से बीजेपी की बात रखें, लेकिन वो आपस में थोड़ा उलझ गए, जो कि थोड़ा अब मुझे लगता है कि सही नहीं है। मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर डिबेट में शोर शराबा से काम नहीं, जो मुद्दे की बात होती है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है, कई संगीन आरोप इन पर लगे हैं, कई अहम जो है दस्तावेज वो मिले हैं, अब उसकी जांच की जा रही है, कई कुछ चीज़ें निकलना बाकी है। लाल डायरी का जिक्र है इसमें, जो अमानतुल्लाह के करीबी उनके यहाँ से मिली है, उसकी जांच होगी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सीबीआई, ईडी और एसीबी का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब इतने मामले हैं, धुआं वहीं उठता है जहाँ पर कहीं ना कहीं आग होती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।